Welcome students in our lecture series of group theory. Today in this lecture we are discuss about a theorem. Theorem का स्टेटमेंट ये है कि if H1 and H2 are a two subgroup of a group G के दो सबग्रुप है आपके पास, then the intersection is also subgroup of G. जो इंटरसेक्शन होगी H1 इंटरसेक्शन H2 ये भी सबग्रुप होगी. तो H1 सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है. दैट मीन्स जो H1 है वो भी ग्रुप बनने का, जो सब ग्रुप बनने का जो क्राइटेरिया है उसे सेटिस्फाई करता है. H2 भी सब ग्रुप बनने के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है. हमें दिखाना है कि इंटरसेक्शन जो होगा ये भी सब ग्रुप बनने का जो क्राइटेरिया है उसे सेटिस्फाई करता है. ठीक है, सब ग्रुप बनने का क्राइटेरिया क्या है हमने पीछे डिस्कस किया है प्रीवियस रिजल्ट्स में कि कोई भी सबसेट आपके पास है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है जी, ये सब ग्रुप कब बनेगा, इसके दो एलिमेंट उठा लो ए एंड बी. ठीक है, अब ये दिखा दो कि ए बी इनवर्स एच से ही बिलोंग करता है, तो ये सफिशियंट है इस बात के लिए शो करने के लिए कि एच इज अ सब ग्रुप. अगर ऐसा हो जाता है तो देन एच इज अ सब ग्रुप. तो H1 सब ग्रुप है तो दैट मीन्स H1 इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है. H2 सब ग्रुप है तो दैट मीन्स H2 भी सेटिस्फाई करता है. फॉर इंटरसेक्शन हमें दिखाना है कि इंटरसेक्शन भी इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए हम इसे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं. ठीक है, तो हमने दो सब ग्रुप कंसिडर किए हुए हैं. लेट H1 एंड H2 बी एनी टू सब ग्रुप्स. ये आपके पास कोई भी दो सब ग्रुप्स हैं ऑफ अ ग्रुप जी. ग्रुप जी के कोई भी दो सब ग्रुप है, ग्रुप जी के कोई भी दो सब ग्रुप है, तो इट्स इंप्लाइज जो आइडेंटिटी होगी ई वो H1 से भी बिलोंग करती होगी एंड सेम वही आइडेंटिटी आपकी H2 से भी बिलोंग करती होगी. बिकॉज ऑफ सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो वो ग्रुप बनने के सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है. सेम ऑपरेशन जो ऑपरेशन जी में है उसी के रिस्पेक्ट में वो H1 में भी आइडेंटिटी है और H2 में भी आइडेंटिटी है. ठीक है, आइडेंटिटी H1 से भी बिलोंग करती है, आइडेंटिटी H2 से भी बिलोंग करती है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो आइडेंटिटी है वो H1 इंटरसेक्शन H2 से भी बिलोंग करेगी. तो एटलीस्ट आइडेंटिटी तो होगी और भी कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो इट्स इंप्लाइज कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वो कैसा होगा, वो नन एम्पटी होगा. ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट उसके अंदर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट जो आइडेंटिटी है वो तो बिलोंग करेगी ही करेगी. आइडेंटिटी एटलीस्ट दोनों में कॉमन होगी. हो सकता है और भी एलिमेंट्स कॉमन हो पर एक नन एम्पटी सबसेट है, आप ये कह सकते हैं नन एम्पटी सबसेट. तो इट्स इंप्लाइज कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 है इज अ नन एम्पटी सबसेट. ये कैसा है, ये नन एम्प्टी सबसेट है. किसका, ग्रुप जी का. ग्रुप जी के ही सबसेट है सारे, H1 भी H2 भी और उनकी इंटरसेक्शन भी. ये ग्रुप जी का नन एम्प्टी सबसेट है. हमें दिखाना है कि ये सब ग्रुप बनेगा. नाउ हमें ये दिखाना है कि ये सब ग्रुप बनेगा. नाउ टू सो दैट कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 है इज अ सब ग्रुप. ये क्या है, ये सब ग्रुप है. ठीक है, ऑफ अ ग्रुप जी. ग्रुप जी का सब ग्रुप है. तो इस बात के लिए हम क्या करते हैं, वही जो क्राइटेरिया है कि दो एलिमेंट उठा लो. ठीक है, लेट दो एलिमेंट उठा लिए, एक को मैंने ए कहा एक को बी कहा. H1 इंटरसेक्शन H2 से दो एलिमेंट उठा लिए. इंटरसेक्शन के हैं दोनों एलिमेंट, तो इट्स मीन्स इंटरसेक्शन की डेफिनेशन कहती है कि दोनों में होंगे. तो जो ए एंड बी दोनों एलिमेंट है वो H1 के भी रहे होंगे एंड ए कोमा बी जो रहा होगा वो H2 का भी रहा होगा. ठीक है, अब ए कोमा बी H1 का एलिमेंट है और H1 इज अ सब ग्रुप. ठीक है, ए बी H1 का एलिमेंट है और H1 सब ग्रुप है. ठीक है, H1 पहले से सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है. तो इज दैट मीन्स जो सब ग्रुप बनने का क्राइटेरिया है ए बी इनवर्स वो H1 में होगा. ठीक है, और सेम सिमिलरली ए बी इनवर्स H2 में भी होगा. बिकॉज ऑफ H1 H2 तो पहले से सब ग्रुप है ना, तो वो तो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. ठीक है, तो ए बी इनवर्स H1 में भी है, ए बी इनवर्स H2 में भी है. बिकॉज ऑफ H1 H2 बहुत आ रहा सब ग्रुप. ये जो एक एलिमेंट आया आपके पास ए बी इनवर्स. ठीक है, ए में बी के इनवर्स को ऑपरेट करके एक एलिमेंट बन गया ए बी इनवर्स. ये H1 में भी है और कॉमनली ये H2 में भी है. तो इट्स इम्प्लाइज कि ये जो इनवर्स हो, ये जो एलिमेंट होगा ए बी इनवर्स ये H1 इंटरसेक्शन H2 में भी होगा. ठीक है, हमने कोई भी दो एलिमेंट उठाए इंटरसेक्शन ए और बी इंटरसेक्शन से ए और बी लिया और फाइनली हम देख रहे हैं कि ए बी का इनवर्स भी इंटरसेक्शन से ही बिलोंग कर रहा है. ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट आप इंटरसेक्शन से ले लें. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट्स मीनिंग कि भाई क्राइटेरिया है ये सब ग्रुप बनने का. ठीक है, तो इसे सेटिस्फाई कर गया. तो इट्स इंप्लाइज कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब. ये क्या है, ये सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप जी.
ग्रुप जी का सब ग्रुप है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी दो सब ग्रुप लेंगे, उनकी इंटरसेक्शन करेंगे, वो अगेन सेम ग्रुप का सब ग्रुप होगी। ठीक है, और ऑल्सो यहाँ पे एक बात और कंसिडर करने की है, बिकॉज ऑफ ये तो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे नोट करने की है, हमने ये तो देख लिया कि इंटरसेक्शन सब ग्रुप बनाती है, इंटरसेक्शन सब ग्रुप बनाती है। दो सेट है अगर हमारे पास, H1 ले लो, ठीक है, और H2 ले ली, तो इनकी जो इंटरसेक्शन होती है H1 और H2 की इंटरसेक्शन, ऑल्सो वो H1 का भी सबसेट है। ए बी की इंटरसेक्शन ए का भी सबसेट होती है, बी का भी सबसेट होती है, तो H1 H2 की इंटरसेक्शन जो होगी वो H1 का भी सबसेट होगी, ऑल्सो वो H2 का भी सबसेट होगी। दोनों का सबसेट है, H1 का भी सबसेट है एंड H2 का भी सबसेट है। तो और H1 सब ग्रुप है, H1 ग्रुप है, सब ग्रुप मतलब ग्रुप, H2 भी सब ग्रुप मतलब ग्रुप, और इंटरसेक्शन भी बना रही है। हमने देखा कि इंटरसेक्शन भी ग्रुप फॉर्म कर रही है अपने आप में, इटसेल्फ इंटरसेक्शन भी ग्रुप फॉर्म करती है। तो दैट मीन्स जो इंटरसेक्शन है वो केवल जी का सब ग्रुप नहीं है, इंटरसेक्शन को आप H1 का सब ग्रुप भी कह सकते हैं, इंटरसेक्शन को आप H2 का सब ग्रुप भी कह सकते हैं, बिकॉज ये H1 का भी सबसेट है और H2 का भी सबसेट है। तो यहां से क्लियर है, इट्स इम्प्लाइज की जो इंटरसेक्शन आपकी है, हमने यहाँ पे कहा ना कि इंटरसेक्शन इज सब ग्रुप ऑफ जी, इज नॉट ओनली फॉर जी। ठीक है, ये H1 का भी होगी और H2 का भी होगी, तो H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो सब ग्रुप। ठीक है, ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ H1 एंड H2, ये दोनों इनका भी होगी, ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2 बहुत। ठीक है, तो इस में हमने ये कवर किया कि जो इंटरसेक्शन होती है वो सब ग्रुप बनाती है, और इसे आप जर्नलाइज कर सकते हैं, इस रिजल्ट को आप जर्नलाइज कर सकते हैं, इस रिजल्ट को आप जर्नलाइज कर सकते हैं कि अगर आपके पास सपोज H1 H2 H3 H4 H5 एंड सो ऑन अर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स हैं, आपके पास अर्बिट्ररी एक फैमिली है, डेल इंडेक्स, ये डेल इंडेक्स आप कह लें, एक पूरी फैमिली है सब ग्रुप्स की। ठीक है, तो इसकी जो इंटरसेक्शन होगी, इन सब की जो इंटरसेक्शन होगी, आई की जो इंटरसेक्शन होगी, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके जहां तक भी है, पूरी इस अर्बिट्ररी फैमिली की इंटरसेक्शन भी अगेन सब ग्रुप बनाती है ग्रुप जी का। ठीक है, तो इसे आप जर्नलाइज कर सकते हैं 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। तो इन जनरल जो इंटरसेक्शन होती है अर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स की जो इंटरसेक्शन होती है वो अगेन सब ग्रुप होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।